लेट्स वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलो आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज आपको और ध्यान में रखना होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का दूसरा नाम इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन आजकल होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स अप टू डेट फैशंस के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन अप टू डेट नॉलेज के लिए थोड़ा सा उनको वक्त लग जाता है। तो एक्चुअली जस्ट आई थिंक अगर हमको दोनों नाउन प्रोनाउंस के बारे में अगर पता होगा तो किसी बुक्स में अगर ये चीज लिखा हो तो हमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जस्ट आई थिंक चलो अब हम थोड़ा इस चीज को समझते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता क्या है और इंडेफिनिट प्रोनाउंस का हमारे जीवन में क्या क्या इस्तेमाल होगा, चाहे हम स्पोकन इंग्लिश के लिए उसका इस्तेमाल करें या रिटन इंग्लिश में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो इस तरह से हम इस चीज को कंप्लीटली कंसेप्ट आज समझेंगे। इफ यू कंसंट्रेट योर माइंड जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ा देर के लिए अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए। आई होप, मुझे लगता है कि जस्ट यू विल अंडरस्टैंड फुल्ली कंसेप्ट इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम में सब कुछ समझेंगे। तो चलो देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस का दूसरा नाम इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का दूसरा नाम क्या है? इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसको भी आप कंप्लीटली लर्न कर लेंगे। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ ले, जस्ट आई थिंक और आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखें तो जस्ट आई थिंक इसको रूम में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आई थिंक यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फुल्ली कंसेप्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इस इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में पूरी अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे कि आपको अभी इसके नाम से ही लग रहा होगा, नेम इटसेल्फ एक्सप्रेसेस। ये नाम खुद ही कह रहा है कि आई एम नॉट डेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब हुआ आई एम नॉट डेफिनिट। तो स्वाभाविक है इंडेफिनिट प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम वही करेंगे जहां न तो कोई डेफिनिट पर्सन होगा न कोई डेफिनिट थिंग होगा। तो सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउंस का नाम इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों पड़ा, ये आप देख लीजिए। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है नॉट डेफिनिट। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब ये हो गया कि ये डेफिनिट है ही नहीं। तो स्वाभाविक है प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, प्रोनाउन क्या है, ये सब तो ऑलरेडी मैं आपको क्लास में कंप्लीटली कंसेप्ट दे चुका हूं। तो प्रोनाउंस का इस्तेमाल चाहे हम किसी चीज के लिए करें या किसी पर्सन के लिए करें, तो डेफिनेटली ये नॉट डेफिनिट कहने का मतलब ये हो गया ये प्रोनाउन न तो कोई डेफिनिट पर्सन के लिए यूज होगा और न कोई डेफिनिट थिंग के लिए यूज होगा। तो जस्ट आई थिंक नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ इट कुड बी डिफाइंड। अब हमें यह समझना होगा कि रियली इंडेफिनिट प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इसका डेफिनेशन होता है अ प्रोनाउन रेफरिंग टू something or somebody in a general way and not referring to any definite person or thing। जैसे मैं आपको ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन न तो किसी डेफिनिट पर्सन के लिए होगा
और ना कोई डिफिनिट थिंग के लिए। तो आप एक्चुअली यू मस्ट स्ट्राइव टू डिफाइन एनीथिंग इन योर ओन वर्ड्स। आपका ये कोशिश होना चाहिए कि किसी भी चीज का डिफिनेशन आप अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करें। एक्चुअली अगर आप पैरेट की तरह लर्न करेंगे, दैट एजुकेशन कैन नॉट हेल्प यू टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। किसी भी चीज को पैरेट की तरह लर्न नहीं करना है, उसे अंडरस्टैंड करो और उसके बाद कोशिश करो, आप क्या कहते हैं कि हम उस कंसेप्ट को अपना खुद ही किसी नोटबुक में राइट करके देखें कि आप वहां पर 100% ओके है या नहीं। तो यू नो जस्ट आई थिंक इफ यू स्ट्राइव टू राइट द सेम लैंग्वेज ऑफ द बुक्स और नोटबुक, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि अब आप जूनियर है नहीं, सीनियर स्टूडेंट्स है, आपको ये सोचना चाहिए। और इसीलिए एग्जामिनेशन में भी लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर ऑफ देयर क्वेश्चंस इन देयर ओन वर्ड्स एज प्रैक्टिसेबल, कि कैंडिडेट्स को अपने क्वेश्चन का आंसर अपने शब्द में लिखना चाहिए। दैट इज योर क्वालिटी। ये आपकी क्वालिटी को डिफाइन करता है, नहीं तो वो कॉपी हो जाएगा। तो आप समझ गए कि एक्चुअली अ प्रोनाउन रेफरिंग टू समथिंग और समबडी इन अ जनरल वे एंड नॉट रेफरिंग टू एनी डिफिनिट पर्सन और थिंग। वो जनरल वे में किसी चीज को रेफर करेगा, लेकिन पूरे डिफिनिट ना किसी पर्सन को रेफर करेगा ना किसी थिंग को रेफर करेगा। इसीलिए इसका नाम है इंडिफिनिट प्रोनाउन, नॉट डिफिनिट। अब हम आपको कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस का एग्जाम्पल देते हैं और उसको इसके बाद हम लोग इस चीज को कंप्लीटली केयर करेंगे। तो आप जस्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आप खुद ही समझ जाएंगे। सबसे पहले प्रोनाउन, तो प्रोनाउन या तो किसी चीज के लिए यूज हो रहा होगा या किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा होगा, लेकिन आपको ये चीज दिमाग में रख के चलना है कि हम किस तरह से इसका एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल देने के बाद कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ताकि आप इस चीज को हमेशा समझ लेंगे कि क्या कहते हैं इससे हमें किस तरह से कंप्लीटली एनालाइज करना है। तो अब मैं कुछ जस्ट आई थिंक आई एम गोइंग टू पुट सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिफिनिट प्रोनाउन। कुछ मैं एग्जांपल देता हूं जो कंप्लीट सेंटेंस के साथ, ताकि आपको इस कंसेप्ट को समझने में और ज्यादा इजी और कंफर्टेबल फील हो। चलो देखते हैं। अगर हम एग्जांपल में ये कहते हैं, फॉर द एग्जांपल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, तो डेफिनेटली नथिंग, कुछ भी नहीं, तो स्वाभाविक है कि किसी डेफिनेट चीज को तो इंडिकेट कर नहीं रहा। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन कौन सी चीज इसको डिफिनिट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट, अगर आप ये लिखते हैं, समवन wants to talk to you, कोई व्यक्ति है जो आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन समवन वो डिफिनिट नहीं है, तो स्वाभाविक है ये क्या हो गया यहां पर, इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब आपको एक चीज और दिमाग में लेकर के चलना है कि एक्चुअली बहुत सारे डिफिनिट प्रोनाउन है, जो मैं और कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं। हम कहेंगे एल इज वेल, सब कुछ ठीक है, कौन सब कुछ, ये डिफिनिट नहीं है, तो आप लिख सकते हैं एल इज वेल। तो डेफिनेटली ये किसका एग्जांपल हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन का। एल तो कोई फिक्स तो नहीं है, एल यानी कोई भी चीज के बारे में बात हो रहा है, तो जस्ट आई थिंक एल यहां पर क्या हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट, अगर हम ये कहे एवरीवन, एवरीवन wants to answer this question, इस क्वेश्चन का आंसर सब कोई देना चाहता है, सब कोई, ये भी फिर डिफिनिट की बात नहीं कर रहा, तो स्वाभाविक एवरीवन क्या हो जाएगा यहां पे, इंडिफिनिट प्रोनाउन। बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं इसको, बस इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं ये लिखता हूं कि सम आर रिच एंड सम आर पुअर, तो स्वाभाविक है क्या कहते हैं कि कौन रिच है कौन पुअर है, बस ये कह रहा है कि कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सम आर रिच एंड सम आर पुअर, कुछ धनिक हैं और कुछ लोग गरीब हैं, तो स्वाभाविक है कि यहां पर क्या हो गया, सम एक इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया।
ये सम इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि किसी डिफिनिट पर्सन थिंग के बारे में नहीं कह रहा है। नेक्स्ट अब ये देख लीजिए, अगर मैं ये लिखूं वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, लोगों को अपनी माता पिता का रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये किसी डिफिनिट आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा, इसीलिए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट अगर मैं ये कहूं एवरीबॉडी, everybody strives to succeed everybody strive to succeed in their life। देखिए एक्चुअली क्या है, एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि पहले हम क्या करते थे कि एवरीबॉडी स्ट्राइव टू सक्सीड इन हीज लगा देते थे, लेकिन ये न्यू कंसेप्ट्स और का ग्रामर का है कि आपको समझना होगा कि अगर एवरीबॉडी तो ये क्लियर नहीं कर रहा है तो सारे के सारे मेल है या फीमेल है, तो स्वाभाविक है कि मेल और फीमेल के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसीलिए आप यहां पर देर लगाएंगे ताकि इससे पता चल जाए। ये क्लियर नहीं होता कि आप मेल के बारे में पता करें, हिज लगाएंगे इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट मेल, लेकिन यहां क्लियर नहीं है, इसीलिए हम इसका यहां पर देर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट नो वन is interested to play this game, यानी इस गेम को खेलने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह से और बहुत सारे इंडिफिनिट प्रोनाउंस का एग्जांपल दिया जा सकता है। लॉट्स ऑफ इंडिफिनिट प्रोनाउंस आर अवेलेबल, आई एम टॉकिंग एंड जस्ट आई थिंक यू कैन पुट द एग्जांपल्स ऑफ इंडिफिनिट प्रोनाउंस इन दिस वे। बस आपको ये देखना है कि कोई भी प्रोनाउंस अगर डिफिनिट पर्सन और थिंग के बारे में कोई भी कंसेप्ट नहीं देता हो, उसको रेफर नहीं करता हो, तो आप समझ जाएंगे वो सारे के सारे इंडिफिनिट प्रोनाउंस है, जिसको हम इंडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। एनी क्वेश्चंस? शायद मुझे लगता नहीं आपको कोई भी चीज समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि एक्चुअली बस आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते किसको हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर आप माइंड में होगा तो जितने भी प्रोनाउंस जो इंडिफिनिट होगा, किसी डिफिनिट पर्सन और थिंग के बारे में चर्चा नहीं करता होगा, तो आप उस केस में आप सारे के सारे इंडिफिनिट प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो नोबडी हो सकता है, समबडी हो सकता है, नो वन हो सकता है, सम हो सकता है, एल हो सकता है, एटसेट्रा। तो आई होप जस्ट आई थिंक यू विल हैव गॉट complete confirmations about a definite pronoun, and with the help of these concepts you could be able to solve all the questions which will be asked in the examinations or anywhere related to indefinite pronouns.